कोलकाता एक ऐतिहासिक शहर, जहां हर गली, हर इमारत अपने भीतर अतीत की कहानियां समेटे हुए है। और इसी ऐतिहासिक धरती पर 9 अप्रैल 2025 को एक नया अध्याय लिखा गया। इस दिन कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में ऐसा दृश्य देखने को मिला जो शब्दों में बांधना कठिन है। जैन समाज के 5 प्रमुख संप्रदायों के हजारों श्रद्धालु एकत्रित हुए और पूरे भक्तिभाव से मनाया गया नवकार दिवस। यह आयोजन केवल कोलकाता तक सीमित नहीं रहा। भारत के हर कोने में छोटे बड़े नगरों से लेकर महानगरों तक और यहाँ तक कि दर्जनों देशों में भी नवकार दिवस का आयोजन हुआ। राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह में स्वयं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और जैन समाज को संबोधित किया। इस ऐतिहासिक क्षण का सीधा प्रसारण पूरे विश्व में किया गया। जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं 108 दिव्य गुणों का। हम स्मरण करते हैं मानवता का हित। यह मंत्र हमें याद दिलाता है ज्ञान और कर्म ही जीवन की दिशा है, गुरु ही प्रकाश है और मार्ग वही है जो भीतर से निकलता है। नवकार महामंत्र कहता है स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। कोलकाता का नेताजी इंडोर स्टेडियम सुबह 7 बजे से ही श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया था। स्टेडियम के हर कोने में लाल परिधान में महिलाएं और सफेद वस्त्रों में पुरुष, जैसे कोई दिव्य आयोजन घटित हो रहा हो। कोडरमा से पधारे प्रसिद्ध भजन गायक नवीन पांड्या और कोलकाता की सुप्रसिद्ध गायिका रुचिका जैन ने जब जैन भजनों की सरधारा बहाई तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वर्ग का संगीत धरती पर उतर आया हो। परमं हवै मंगलम। कार्यक्रम के एक विशेष क्षण में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से संबोधन दिया और फिर विश्व भर में एक साथ नवकार मंत्र का जाप हुआ, तब उपस्थित जन मानो ध्यान की अवस्था में चले गए। हजारों की भीड़ में जैसे हर व्यक्ति स्वयं से, अपने आत्मा से और परमात्मा से एकाकार हो गया हो। जैसे ही नवकार मंत्र के सामूहिक उच्चारण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय कुछ पल के लिए थम सा गया हो। पूरे देश में एक साथ जब मंत्र गूंजा तो एक अलौकिक शांति का अनुभव हर हृदय ने किया। मंच पर जैन समाज के विभिन्न संप्रदायों के संत उपस्थित थे, जिन्होंने अपने आशीष वचनों से जन समूह को लाभान्वित किया। साधु प्यार ही कर सकता है और कुछ नहीं, क्योंकि साधु एक मीठा झरना है जो सबकी प्यास बुझाता है। संसार का प्रत्येक जीव सुख, शांति, अमन,
और चैन के साथ रहे, सभी के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए सभी प्रकार का दुख, शोक, आक्रंदन, ताप, एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर हो जाए। जीतो द्वारा आयोजित ये नवकार मंत्र का भव्य कार्यक्रम और जीतो के सदस्यों को जितना साधुवाद है उतना थोड़ा है, और धर्मेंद्र जी की टीम को विशेष निर्विघ्न प्रवृत्ति के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। पूरे समारोह का मंच संचालन श्री विनोद जी बैद ने किया। मेरा निवेदन भाई श्री विनोद दुगड़। जीतो ने जो सपना देखा कि सब जैन भाई एक छत के नीचे एक मंच में एक साथ, वो आज देखने को मिल रहा है आपकी उपस्थिति से। इस समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने भी मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आयोजन की शोभा बढ़ाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी भव्य स्वागत किया गया। जीतो कोलकाता के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जैन ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल ने अपने नेतृत्व में जो प्रगति की है वह पूरे देश के लिए प्रेरणा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद इस प्रदेश की जीडीपी 5.2 लाख करोड़ से 18.8 लाख करोड़ हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक्सपोर्ट हमारा 55.5 करोड़ से 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन में पर कैपिटा इनकम बंगाल में 3 टाइम बढ़ गई है। ऐसा प्रदेश भारत के राज्य में दूसरा नहीं है। सेकेंड हाईएस्ट एमएसएमई इस देश में जो है उसमें हमारा बंगाल है, और हमारे बंगाल में एमएसएमई से 1 करोड़ 30 लाख लोगों को नौकरी मिलती है। 57 लाख न्यू एमएसएमई यहाँ ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। 2011 के बाद 30 यूनिवर्सिटी, 52 कॉलेज, 500 आईटीआई, 2.2 लाख क्लासरूम्स। इसके साथ ही साथ बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर बाय पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर एसोसिएशन, दुर्गा पूजा ऑनर्ड बाय कल्चर हेरिटेज एंड ह्यूमैनिटी यूनेस्को। ये सब हमारी बहुत बड़ी उपलब्धता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व। कार्यक्रम के एक संयोजक श्री दिनेश जी गंगवाल ने अपने विचार साझा किए। जैन आदर्श को मानती है, उनमें करुणा, दया, संयम है, जो महावीर भगवान कहता है। जो जिसके हम लोग के जो दर्द होता, दुख होता, जहाँ से आंसू आता है उसको नयन कहते हैं, लेकिन दूसरे के दर्द में जिसके आंख में आंसू आता उसका नाम है ममता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उद्बोधन को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग रुके रहे। उन्होंने 10 अप्रैल को महावीर जन्म कल्याणक की सरकारी अवकाश की भी घोषणा की। आज विश्व नवकार मंत्र दिवस है। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करती हूँ। हमारा जो गुरुजी है, गुरु माता जी है, सबको हम प्रणाम कहती हूँ। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो उवज्जायानं, नमो लोए सभ्य साहुनं। एषो पंच नमस्कारो सभ्य पावप्य शरण मंगला नंच सभ्यसं परमं हबई। जा किछु मंगलमय सब किछु आपनादेर होक। मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देने चाहूंगी कि बंगाल में मैंने देखा जब सामने में हम जा रहा था कि आप लोगों ने सबको इनवाइट किया है। यही जैन धर्म का सबसे बड़ा परंपरा है, डिवाइड एंड रूल के लिए नहीं। अगर आप यूनिटी नहीं चाहते हैं तो व्हाई माय बुद्धिस्ट प्रीस्ट इज देयर, व्हाई माय सिख फ्रेंड्स आर देयर,
Why my minority friends are there? Why my Parsi friends are there? Why my Hindu friends are there? Why my Jain friends are there? Hindu, Bauddha, Sikh, Jain, Paro, Sikh, Muslim, Christian. I have seen the father also. And I have seen my sisters and brothers all. This is a unique combination. That is India. यही हमारा हिंदुस्तान है। तो जिंदा रहने से ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिसमें प्यार है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें कामयाबी है, जिसमें सबको लिए दर्द है, जिसको सबके लिए प्यार है। और ये प्यार का साथ आपको जैन धर्म का रिलेशन बहुत अच्छा से जुड़ा हुआ है। যারা সবাইকে ভালোবাসে তাদের সবাই ভালোবাসে। मेरे को एक चीज पता है, कोई अगर कोई पाप काम भी करे उसका बाद जैन धर्म का कोई आदमी हो तो उन्होंने कहते हैं हमको माफ़ी कर दीजिए ये दिन में, कि वो माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमारा कोई गलती हो गया तो माफ़ी चाहती हूँ। एंड भरोसा रखिए कि हम आपका खिलाफ में नहीं हूँ, हम आपका साथ में हूँ और आपका कम्युनिटी आगे बढ़े, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, हर जगह में आप भी काम पे आगे बढ़े। हम आपका साथ पहले भी थे, अभी भी है और पूरा रहेगा। हमारा दिल आपको पास छोड़ के जाता है इसी के लिए कि आप लोग ये मैसेज दीजिए, वी हैव टू स्टे टुगेदर। दिस इज द सबसे बड़ा मैसेज आज ये नमोकार मंत्रों में, मंत्र दिवस में सबसे बड़ा मैसेज यही है कि महावीर जैन जी जो काल उसका जन्मदिन है 24 जो गुरु जी है महावीर जैन जी का, जैन महावीर जैन जी का दिवस में, जन्म दिवस पे हमारा छुट्टी हम कर दिया, हमारा 10 छुट्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जीतो जीतो जीतो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। इस अनुपम आयोजन में न केवल जैन समाज बल्कि अन्य धर्मों के श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एकता, श्रद्धा और संयम का यह अद्भुत संगम समाज को नई दिशा देने वाला सिद्ध हुआ। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज इतना भव्य नवकार दिवस का आयोजन हुआ, आपको कैसा लग रहा है? मैं पूरे जैन समाज को सबसे पहले तो महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और जो ये नायाब काम नवकार मंत्र जो जिसके जाप से सब दुखों का निराकार होता है, उसके लिए भी मैं पूरे जैन समाज को बहुत बहुत, जो इतना भव्य आयोजन है और हमारी मुख्यमंत्री भी इस आयोजन में पूरी तरह शामिल है, तो मैं खाली जय जिनेंद्र कहते हुए ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है इस मंत्र के जाप से लोगों में सद्बुद्धि, सद्भावना और समृद्धि सबका वास हो। बहुत अच्छी बात है कि ऐसा वर्ल्ड पीस के लिए किया गया है जो सबको जोड़ता है। हमारा ये बंगाल का हेरिटेज रहा है कि यहाँ पर हम लोग सब एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, तो ये एक और प्रयास है जहाँ पर हमसे जैन समाज को बधाई देते हैं आज के दिन में कि जिन्होंने इतना अच्छा एक सबको जोड़ने का प्रयास किया है। ये मेरे लिए बहुत पहली बार एक एक्सपीरियंस है कि जीतो कलकत्ते ने ये ऑर्गेनाइज किया है और सबसे अच्छी बात है कि सब धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हम लोग भी इंटरफेथ एक्टिविटीज़ करते हैं और ये बहुत अच्छा पहचान है और हम लोगों में ये सब चीज़ बहुत ज़रूरत है कि इस तरह के हमारे गेट टुगेदर्स हो। आज का जो नवकार महामंत्र दिवस है वो बहुत ही बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और मुनि श्री जिनेश कुमार जी को मेरा प्रणाम नमन और सारे संप्रदाय को मेरी बधाई। और ये जो इंटरफेथ
और सब किस्म के लोगों को बुलाया गया है पीस के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऑर्गेनाइज्ड ओकेजन है। नवकार महामंत्र का जो है कल महावीर जयंती है, यही संदेश है कि वन वर्ल्ड वन चांट टुगेदर फॉर पीस। अगर हम लोग सब साथ रहेंगे तभी सामान्य भाव से सब जी पाएंगे। देखकर बड़ी खुशी है कि सभी समाज के एकत्रित होकर यहाँ पर नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं। नमन जो होता है उससे शरीर की शुद्धि होती है, पवित्रता आती है और एक मन में ताकत जागृत होती है। ये भगवान की कृपा है, कलकत्ता की पुण्य भूमि पर इनका आगमन है और आज यहाँ पर नहीं पूरे विश्व में ये पर्व मनाया जा रहा है। और जो भी जीतो वाले हैं उनको धन्यवाद है कि इतना अच्छा आयोजन उन्होंने किया है। I have always felt every long big journey starts with the first step. So organizations like Jito are going to inspire a lot of people all over the world to take that very first step, which will of course lead to global peace. It's a great initiative. बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा जो एक जगह बिना धर्म को ये सब को परे रखते हुए एक अच्छे काम के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत खुशी की बात है। I'm at peace and happy for all those leaders who have invited me over here, and good to be the part of Jain group of people over here, and I feel happy so that we all united can bring a change and we can maintain peace, love. बहुत अच्छा बात है कि एक धर्म पूरे विश्व के परोपकारी की बात करता हो और इंसानियत, और सबसे बड़ी बात है संस्कार को पैदा करने का ये मंत्र के माध्यम से बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज जो नवकार महामंत्र का जो मनाया जा रहा है ये सारे धर्मों के लिए मनाया जा रहा है, ठीक है ना। सबों का शांति के उपलक्ष्य में, क्योंकि हमारे देश में शांति रहे, अमन बना रहे और भाईचारगी के कायम रहे, इसीलिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये एक मतलब ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आप देख रहे हैं बुद्धिस्ट धर्मगुरु है, यहाँ पर सिख धर्मगुरु है, सभी धर्मगुरुओं को लेके जो इधर से जो मतलब मैसेज देना चाह रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इससे एक बात स्पष्ट होगी कि जैन धर्म शांति और प्रेम का पुजारी है और आज के इस समारोह से ये संदेश सारी दुनिया में फैलेगा। आज कोलकाता में विश्व नवकार मंत्र दिवस का इतना भव्य आयोजन हुआ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और जो ये जैन धर्म के अंदर में तो अहिंसा का और का विशेष महत्व है। अर्जुन चक्रवर्ती, आज के कार्यक्रम में अनेक संप्रदाय के लोग आए और आज एक ऐसी शख्सियत आई है जो टॉलीवुड के विख्यात अभिनेता हैं, बंगाली हैं, पर शायद आप सबको उनकी भाषा सुनकर खुशी होगी कि वो मारवाड़ी में भी बोलते हैं। अर्जुन जी थारो बहुत बहुत धन्यवाद करूं कि थे इतनी अच्छी मारवाड़ी जानो। ठीक है, धन्यवाद करूँ, मैं धन्यवाद करूँ थाना के मैंने बुलाया था। ये हमको लगे आज आकर बहुत बढ़िया लगे। मैं तो पहले से मेरी जो अर्धांगिनी है वह जैन है। अच्छा, मैं तो जैन हूँ। अच्छा, मैं पल्ले बड़े राजस्थान में हूँ, मैं मड़सीसर को हूँ। अब बटू झुंझुनू गए, झुंझुनू उदयपुर गए हो, उदयपुर से बम्बई गए हो, बम्बई में गुलजार साहब के साथ 4.5 साल रहे हो असिस्टेंट, फिर अंगूर करके एक फिल्म में काम करियो। अंकुश सवर्ण बेरो है नाना पाटेकर के साथ। इतनी शक्ति हमें देना था। मैं मुख्य अभिनेता हूँ। जरा से जिंदगी कमल हसन के साथ काम करियो, शबाना आजमी के साथ एक दिन अचानक में काम करियो। 131 फिल्म में काम कर चुकी हूँ। 131 फिल्मों में काम करने वाले टॉलीवुड के प्रख्यात अभिनेता अर्जुन चक्रवर्ती जो बंगाली हैं पर इनकी पत्नी जैन है, तो निश्चित रूप से जैन के संस्कार इनके घर में आ गए और आज इन्होंने ये वादा किया है कि मैं जीतो के साथ जुड़कर जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बंगाल की धरती है और इस बंगाल की धरती में ये प्रमाण हो गया, ये सिद्ध हो गया कि ये संप्रीति की धरती है। स्वयं हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि मैं हर एक लोगों के साथ में हूँ। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जैन कमेटी के तमाम सदस्यों को। यहाँ सिर्फ जैन कमेटी नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तमाम धर्म के लोग थे। मानवता के खातिर, इंसानियत के खातिर ये बहुत बड़ा मैसेज है। हम पूरे आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, ये देश हम तमाम लोगों की है
जाति वर्ग विशेष को छोड़ करके हम लोगों को मानवता के लिए, जैसा कि जैन धर्म एक बहुत समझ लिए, मैं बता नहीं सकता हूँ धर्म के बारे में, उसमें इतना सिस्टम है कि बहुत ही लोगों के प्रति खाने में देखिएगा गरीबों के प्रति वो खड़े रहते हैं। तो मैं ऐसे प्रोग्राम का मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ और मैं पूरे देश के आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ये भारत हम सब का है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, नफ़रत की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, मत बांटो हिंदुस्तान को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मंच पर उपस्थित विशेष अतिथियों, प्रायोजकों का सम्मान किया गया। जीतो लेडीज विंग्स द्वारा एक विशेष गीत प्रस्तुत किया गया, जिसने समापन को और भी भावपूर्ण बना दिया। अजर अमर अविनाशी बनाए मंत्र सदा गुणकार है, मंत्रों में ये महामंत्र, ये मंत्र नवतार है। अंत में राष्ट्रगान के साथ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। जयो 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 हे। यह आयोजन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक चेतना, एक आध्यात्मिक जागरण और एकता का प्रतीक बन गया। जैन समाज के पांचों संप्रदाय जहां एक मंच पर आए, वहीं अन्य धर्मों के लोगों ने भी भरपूर सहभागिता निभाई। वहां जिंदगी के मंच से कई लोगों ने अपने विचार साझा किए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह आयोजन उनके जीवन की एक अविस्मरणीय अनुभूति बन गया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे जीतो का। नमो का मंत्र महामंत्र है जो पूरे संसार में, विश्व में जो है शांति का संदेश देता है। तो आज की परिस्थिति में ये नमो का मंत्र का जाप करना और जिस तरह से महादिवस का पालन किया जा रहा है, ये समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है। ये एक हमारा प्रयास है कि हम एकता को और आगे बढ़ाएं, हम अहिंसा, शांति और सत्य का संदेश पूरे विश्व में दें। जब यहाँ सारे युद्ध चल रहे हैं और हर दिन कुछ न कुछ लड़ाइयाँ चल रही है, इतना द्वेष, इतना कलह है, तो वहाँ पे हम एक शांति का ये संदेश पहुंचा रहे हैं। आज जीतो के कारण ही मेरा नाम हुआ है। मैं जायका की कन्वीनर हूँ और आज जो भी है मेरा नेम फेम जो भी है एक जीतो के कारण बना है, एक संस्था का कारण है। ऐसी अच्छी संस्था है और मैं चाहूँगा इस संस्था से सभी जुड़े और अपना नाम रोशन करें, खास करके एक नारी को। आज के इस अवसर पर मैं जीतो को अभिनंदन देता हूँ कि जैन समाज के चारे फिरके को साथ में लाके कलकत्ता की शान बढ़ाई है, उसको मैं खूब धन्यवाद देता हूँ। जैन धर्म वो एक धर्म नहीं है, एक परंपरा है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम को हर एक समाज को, हर एक धर्म को फॉलो करनी चाहिए। और ये जो नवकार मंत्र है, ये मंत्र सिर्फ जैनों का मंत्र ना होते हुए ये पूरे विश्व का मंत्र है। सभी के लिए ये एक गुणियल मंत्र है और इस मंत्र के अंदर हर एक गुणवान लोगों का हमने पूजन किया है। नवकार मंत्र किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले इसका स्मरण करना एक तरह से आवश्यक है। सभी समाज के लोग इसमें आमंत्रित हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छा सहयोग है हम लोग के लिए। आज के जैसे अनुष्ठान है ऐसे हमारे शहर में और होने चाहिए, क्योंकि हम बहुत अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स में जाते हैं, पर ये अनुष्ठान आध्यात्मिक अनुष्ठान है और इससे हमें अपने आत्मा से कनेक्ट करने का एक तरीका मिलता है। इस तरीके से नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन हुआ, आपको कैसा लग रहा है? आज का ये आयोजन इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रहा है और जितने भी जैन हैं और इसके अलावा जैन के साथ में अन्य समाज भी इससे जुड़े हैं। ये महामंत्र नमस्कार पे आधारित प्रोग्राम है जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वच्छ रूप में मनाया जा रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने भव्य तरीके से नवकार दिवस का आयोजन हुआ, आपको कैसा लग रहा है? मैं तो यही कहूँगा कि 9 अप्रैल और 10 अप्रैल जैन समाज के लिए बहुत ही बढ़िया खुशी का दिन है। आज नवकार मंत्र पूरे 108 देशों में गूंज रहा है और हम लोग नेताजी इंडोर स्टेडियम में माताजी मुनिराज एवं जितने भी सभा सदस्य यहाँ है पूरा और खचाखच भरा हुआ है। ये करते हुए मुझे खुशी होती है
और हमारे प्रधानमंत्री जी ने नवकार मंत्र के लिए बहुत बारे में बात बताया। कोलकाता में विश्व नवकार दिवस का इतना भव्य आयोजन हुआ, आपको कैसा लग रहा है? ये ऐसा आयोजन करने से सारा समुदाय एकत्रित हो जाता है और एक बड़ा संगठन बन जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है ये समाज के लिए। नवकार मंत्र सिर्फ जैनों का नहीं, समग्र विश्व का है, जिसमें गुणों को और पवित्रता को वंदन है और पवित्रता अपने सबके जीवन में आए। देश के समग्र नहीं, विश्व के समग्र व्यक्ति पवित्र, शांति प्रिय और प्रेम पूर्ण बने। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जीतो लेडीज विंग्स की चेयरपर्सन डॉक्टर सुनीता सेठिया जी। जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में इनका क्या कहना है। मैं आज यही कहूंगी, कल महावीर जयंती से पहले ही आज हमारा जो ये नवकार दिवस का कार्यक्रम हुआ, ये अनूठा, अनुपम और अद्वितीय है। सारे जन जैन नहीं, सारा जन आज पूरा सैलाब नेताजी इंडोर स्टेडियम में उमड़ा है और इस नवकार मंत्र की जप में जो शक्ति है उसे हमने भक्ति से स्वीकार किया और इस भक्ति की शक्ति से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो चरण बढ़ेंगे आगे, हमारे स्वतः मार्ग बन जाएगा, हटना होगा उसे बीच से जो बाधक बन आएगा। आज के इस प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। अणुव्रत भी एक संदेश देता है कि आपस में भाईचारा बढ़े, प्रेम व्यवहार बढ़े और हमारा मेन उद्देश्य है कि पर्यावरण को हम लोग बचा के रखें और अपने परिग्रह को अपने सीमित करें और अपनी इच्छाओं को सीमित करें, संयमित जीवन जिएं। यह हमारे अणुव्रतों का संदेश है। आज का जो ये कार्यक्रम जीतो द्वारा किया गया विश्व महामंत्र का, ये बहुत ही अद्भुत रहा और ये लोगों सबको मैसेज जाएगा कि हम लोग कैसे एकजुट होकर रहें। यही हमारा आशा है लोगों से कि सब लोग मिलजुल कर और जियो और जीनोदों को प्रचार करें। आज जीतो द्वारा जो आयोजित नवकार महामंत्र का कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर किया गया, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूं और इसमें चारों संप्रदाय ने एकजुट होकर ये मिसाल कायम की है कि हम कोई भी अलग अलग नहीं है, सब एक हैं, जैन है। आज के इस भव्य कार्यक्रम में आपकी भी विशेष भूमिका थी, साथ ही कई लोगों की विशेष भूमिका थी, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें सकल जैन समाज की भूमिका थी। हम लोग के 4 संप्रदाय के मैंने हैं यहाँ पर, गुजराती समाज, तेरहपंथी समाज, दिगंबर समाज। इसमें हम लोग 4 कौन बने थे। नरेंद्र जी बढ़िया जी थे, चंदेश मेघानी थे, प्रदीप पटवा जी और दिनेश गंगवाल। सब ने काफ़ी 2 महीना से मेहनत की। हमारे जीतो के चैप्टर के चेयरमैन के धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में काफ़ी मेहनत करना पड़ा। हम लोग को ये पता नहीं था जैन कहाँ है। हम लोग सब जगह से पता किए तो 1 लाख कलकत्ता में जैन है, उसको इकट्ठा किए हम लोग और ये प्रोग्राम को सक्सेस करने की सबसे हम लोग को अच्छी रिस्पॉन्स मिली। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा सक्सेस हुआ। हमारी माननीय मुख्यमंत्री भी इसमें खुशी हुई। उन्होंने जाते जाते डिक्लेयर करके गई, 2 महावीर जो चौक होगा आप लोग का खर्चा से नहीं हुआ, मैं MLA कोटा से मैं दूँगी। वो भी आपके को साथ बुलाई और बोला ये जल्दी दोनों इम्प्लीमेंट हो जाइए। ये इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे मेयर साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। जैन समाज के साथ हर टाइम लोग रहते हैं। मीडिया पांडव आज जिंदगी दूसरे के नहीं है, वो हमारे जीतों के मेंबर ही है और जैन समाज के सबको मालूम है। वहाँ ज़िंदगी में जो देख लेगा, 50 लाख आदमी उसको देखते हैं, तो जहाँ वहाँ ज़िंदगी आ जाती है हम लोग को दूसरी रिपोर्टर की दरकार नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ ज़िंदगी देखने से हमको सब रिपोर्ट मिल जाती है। तो वहाँ ज़िंदगी तारीफ मैं जैन समाज के हिसाब से नहीं करता हूँ कि जैन मेंबर है, लोग सब जानते हैं, जिसको जो साथ जानते हैं उसकी तारीफ करनी नहीं करती। इसलिए मैं ललित जी, उनके जो चेयरमैन है, उनको धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी काफ़ी 2 महीना से हम लोग को इसमें सपोर्ट की। डे बाय डे उनका जो निकला उसमें उन्होंने हम लोग का प्रचार भी किया। सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन धर्मेंद्र जी जैन को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने 4 ऐसे कन्वेनर चुने जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस प्रोग्राम को एक नए मोड़ के ऊपर ले गए। न कोई आचार्य है, न कोई संत और न साधु। ये मंत्र गुणों का मंत्र है और आज पूरे वर्ल्ड में एक साथ इस मंत्र को कर ये साबित कर दिया, हिंसा के दौर में अहिंसा इस मंत्र के अंदर ही है। मैं वह जिंदगी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जीतो के कई सदस्य पिछले 1 महीने से इस आयोजन को सफल बनाने में दिन रात जुटे हुए थे। कहते हैं ना कि कोई दिन अचानक इतिहास बन जाता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो घटना घटने के बाद पता चलती है कि अरे ये तो इतिहास बन गया। और आज
नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो इतिहास रचा गया जीतों के द्वारा, वो सबके सामने है। ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, इन लोगों ने न दिन देखा, न रात देखी, न घर देखा, न व्यवसाय देखा। बस एक ही जुनून था कि 9 अप्रैल को बृहद कोलकाता के 5 संप्रदाय समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एक इतिहास रच देना, और ये इतिहास रचा गया। इनके चेहरे पे जो अभी शांति दिख रही है, जो सुकून दिख रहा है, ये पिछले 2 महीने से है। ये सबसे बड़ी बात रही जीतों की, ये जो कार्यकर्ता है, इनके चेहरे पे कभी तनाव नहीं दिखा, कभी परेशानी नहीं दिखी। नहीं तो होता क्या है कि परेशानी और घबराहट से लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन जितनी परेशानी आई उतनी दृढ़ता तक के साथ इन लोगों ने पालन किया। धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में तो काम ही हुआ, लेकिन जीतो यूथ के लड़कों ने जो काम किया है, ये ताली बजाने लायक काम है। और जीतो महिला कहाँ पीछे रह सकती थी। वाकई आज जो काम हुआ है, इससे जैन समाज के में जो संदेश जाएगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ एक नाम और जुड़ना चाहिए, हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई। ये हमारा सपना है, और तभी हम सबकी ज़िंदगी बन सकेगी। वाह जिंदगी। लोग कहते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए आप एक पहल करो, और वो भी धार्मिक कार्य हो, तो उसमें अपने आप सफलता मिलती है, किसी भी तरीके से मिलना ही है। लेकिन धर्मेंद्र जी, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी भाई साहब ने बोला घटना, मैं कहता हूं उत्सव की चाह में चले थे लोग, उत्सव की चाह में हम चले थे, लेकिन लोग आते गए और ये महोत्सव बन गया। क्या दूसरी बात कि कभी भी हम अच्छे कार्य की तरफ बढ़ेंगे ना, तो कोई आदमी आपको उंगली से आगे टानेगा, लेकिन वो फिर जान करके कि ये कार्य धार्मिक है, वो अपना हाथ बढ़ा देगा, और इस कदर हाथ बढ़ाएगा कि जब तक कार्यक्रम समाप्ति की तरफ ना चले जाए तब तक वो हाथ भी नहीं छोड़ेगा। ऐसी ताकत होती है धार्मिक कार्यों में। और ये तो मंत्रों का मंत्र, अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो 100 फुट नीचे जमीन की तह तक आवाज जाती है, उसकी वरगनाएं जाती है। ललित जी सरावगी, बहुत सारे व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करते हैं, अपने जैन धर्म को, अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार को एक नया रूप देकर लोगों के बीच तक पहुंचाने का इतना बड़ा कार्यक्रम किया है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो दिगंबर की हो चाहे श्वेतांबर की हो, लोगों को मालूम नहीं कि ये हमारा तीर्थ धाम है, लोगों को मालूम नहीं ये प्राचीन प्रतिमा है, लोगों को मालूम नहीं ये मंदिर है। उनसे रूबरू करा करके नई पद्धति, नई तरीके से इसको जोड़ करके दे देते, ताकि आपके कदम वहां तक बढ़े। इसके लिए ललित जी सरावगी को धन्यवाद। ममता जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो आई 12 बजे, और हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ गए 7 बजे। यानी 5 घंटे तक श्रद्धालुओं को बांधे रखना ये बहुत टेढ़ा काम था, और उनको बांध के रखा नवीन पांड्या ने। नवीन पांड्या के साथ बांधा रुचिरा जैन ने, जिनके भजनों के कारण लोग 4.5 घंटा तक बैठे रह गए। कैसा लगता है? मेरे पास शब्द नहीं है, आई एम ओवरवेल्म्ड, आह्लादित हूँ मैं। और जीतो को मैं जितना भी उनको धन्यवाद दूँ, जीतो के मेंबर्स को, पूरी संस्था को, जिन्होंने मुझे एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दिया। और धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में, धर्मेंद्र जैन जी के नेतृत्व में एक इतिहास रचा गया है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ श्वेतांबर एंड दिगंबर, ऑल सेक्ट्स, जैनिज्म के जितने भी सेक्ट्स हैं, सब लोग यहाँ पे आए, और मेरे लिए टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इवेंट, मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। कोलकाता और हावड़ा की सड़कों पर हजारों बैनर और फ्लेक्स इस भव्य आयोजन की गवाही दे रहे थे। जैसा कि कहते हैं, यदि नेतृत्व सशक्त हो तो विजय निश्चित होती है, और आज की यह ऐतिहासिक सफलता जीतो कोलकाता चैप्टर के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जैन के कुशल नेतृत्व की ही देन है। कलकत्ता एक ऐतिहासिक शहर है, और इस एक ऐतिहासिक शहर में आज 9 अप्रैल बुधवार 2025 को एक इतिहास रचा गया जीतो के द्वारा। जैन समाज के 5 संप्रदाय होते हैं,
पांचों संप्रदाय को एक प्लेटफॉर्म पे जीतों के द्वारा लाया गया और नवकार दिवस मनाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मुझे आप जानते हैं, मैं ललित सरावगी जैन, वाह जिंदगी। मैं इस समय खड़ा हूँ नेताजी इंडोर स्टेडियम में और यह संपन्न हुआ है जीतों द्वारा नवकार दिवस। और इसके जो कर्ता थे, इसके जो नेतृत्व जिन्होंने लिया, जो सेनापति थे धर्मेंद्र जैन, कलकत्ता चैप्टर के अध्यक्ष। धर्मेंद्र जी, इतना बड़ा साहस कैसे ले लिया आपने? आपको घबराहट नहीं होती थी कि मैं कैसे कर पाऊंगा? देखिए, जो जैनिज़्म है उसमें घबराहट का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि जैनिज़्म ये मानता है कि प्रभु की इच्छा से आदमी जन्मता है और प्रभु की इच्छा से चला जाता है। तो हमें घबराना क्यों? हमारी आयु 1 मिनट भी आगे है कि नहीं ये पता नहीं, तो इसलिए घबराहट तो किसी चीज़ में नहीं होती है। हाँ, अगर आप किसी चीज़ को लेते हो तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग और मेहनत, ये 2 करनी चाहिए। धर्मेंद्र जैन जो जीतो कोलकाता चैप्टर के अध्यक्ष है, इन्होंने अपने 6 महीने के कार्यकाल में पूरे जैन समाज को 2 बार इकट्ठा किया, जो मुझे कहते हुए संकोच नहीं है कि कोलकाता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। धर्मेंद्र जी की अगली योजना क्या है? हमारी अगली योजना है 14 सितंबर को विश्व मैत्री दिवस, जिसमें आज तो कल तो हमारे यहाँ थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम था। इस वेन्यू में प्रॉब्लम ये था कि हमारे आने वाले 20,000 जैन थे और 5,000 नॉन जैन थे, लेकिन सरकार की और इसकी कैपेसिटी का जो नियम है अभी, उसमें 8,900 ही हमें एंट्री का पास मिला। तो हम ऐसी जगह में करेंगे विश्व मैत्री दिवस। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 25 से 30,000 आदमी एक साथ वहाँ पे, सारे धर्म संप्रदाय के। जो विश्व मैत्री दिवस है उसमें नॉट ओनली जैन के तो सारे लोग होंगे, पर बाकी संप्रदाय के भी हम ज़्यादा लोगों को आमंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि वेन्यू ऐसा होगा कि उसमें सबको हम एडजस्ट कर पाएंगे, समाहित कर पाएंगे। धर्मेंद्र जी, इस फिल्म को मैं समझता हूँ कि बृहद कोलकाता के करीब 1 लाख जैन के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में लाखों लोग देखेंगे। उनकी तरफ से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को एक स्थान दिया, एक मुकाम तक पहुंचाया। न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी आपने बना दी है। वाह जिंदगी। मैं आपके माध्यम से, जो मैं स्टेज से नहीं दे पाया क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगे भी कुछ कार्यक्रम था, जो भी हमारे यहाँ आए हुए अतिथि हैं, जो दूसरे धर्मगुरु हमारे आए हैं, मैं उनको बहुत 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 कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं उनका अभिवादन करता हूँ, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आगामी समय में जीतों द्वारा किए जा रहे प्रयासों से यह प्रतीत होता है कि जैन समाज के विकास की गति और तीव्र होगी और इसका लाभ न केवल समाज बल्कि राष्ट्र को मिलेगा, क्योंकि जब जीवन में दिशा और समर्पण हो तो बनती है वह जिंदगी।